साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीटी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। इस समय कंप्यूटर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण संकलन है। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल में देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी विशिष्ट शब्द को ढूंढने और बदलने के लिए, मतलब ढूंढ कर बदलने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है या किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एफ का या कंट्रोल एच का या कंट्रोल आर का और कंट्रोल या कंट्रोल ई का। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। अगर किसी सबको सिर्फ ढूंढना होगा तो उसके लिए एफ से हो जाता है फाइंड। तो फाइंड मतलब खोजने के लिए अगर यूज होगा तो सिर्फ कंट्रोल, लेकिन इसमें दिया गया है ढूंढने और बदलने के लिए। अगर ढूंढ कर बदलना होगा तो उसका शॉर्ट की क्या हो जाएगा? कंट्रोल एच हो जाएगा, मतलब ये फाइंड करके आपको क्या करेगा? रिप्लेस भी कर देगा। नेक्स्ट वन है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का करेंगे जैसे आप लिखते हैं ऐसे चीजें ऐसे लिख रहे हैं तो ये राइट साइड अलाइन हो जाएगा, मतलब इधर साइड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल आर बोलेंगे, राइट अलाइन का। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंट्रोल ई क्या हो जाता है? सेंटर अलाइन हो जाएगा, मतलब सब कुछ कहाँ हो जाएगा? पेज के बीचों बीच में हो जाएगा, मतलब इधर खाली रह जाएगा, इधर रह जाएगा। तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए है। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है। कंट्रोल एफ सिर्फ फाइंड के लिए है। कंट्रोल आर राइट अलाइन के लिए है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कंट्रोल प्लस आर, सॉरी कंट्रोल प्लस के। इसका जवाब में कमेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस के अगर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम। ओएसआई मॉडल, एक बार तो फुल फॉर्म पूछा गया था। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कुल कितनी परतें होती हैं? 8 बिल्कुल नहीं, 6 बिल्कुल नहीं, 5 बिल्कुल नहीं। तो कितनी होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सातों लेयर के नाम क्या हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आखिर में क्या हो जाता है? एप्लीकेशन लेयर। अब इसको ट्रिक क्या है? प्लीज डू नॉट टेक SPA। तो इससे क्रम स्टार्ट हो जाएगा और ये इसका शुरुआत इधर साइड से होता है, फिजिकल लेयर से, याद रखिएगा। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको OSI मॉडल का हार्ट भी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो पहला ये हो जाता है, 7th हो जाता है। तो कुल कितने लेयर हैं? 7। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहला ये है, आखिरी ये है। और इसकी ट्रिक क्या है? प्लीज डू नॉट टेक SPA इसका। तो इसे सातों लेयर आपको याद हो जाए, क्योंकि इस बार कई बार इसको क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। पहला क्या है? लाइनक्स। ये तो बहुत ही फेमस है। ये कौन सा है? ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। कमेंट में बता देते हैं क्या ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है। अगर पता है कमेंट बॉक्स में इसको भी लिख के बताइए। तो ये कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है ओरेकल, एक है मैक ओएस। इसमें ओएस लगा ही है, ओएस मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये एप्पल का है। किसका है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये है उबंटू। ये क्या है? ये भी एक ओपन सोर्स है। और ये किसका है? लाइनक्स का ही पार्ट है, याद रखिएगा। ओरेकल, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? DBMS है। क्या है? DBMS है। DBMS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए फिर से। IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है? आकार मतलब होगा साइज कितना होता है। तो इसका साइज क्या है? 16 बिट्स नहीं, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स। 128 बिट तो होता है IPv6 का होता है। और इसका कितना होता है? 32 बिट। कितना होता है? 32 बिट, या बाइट में बात करेंगे तो 4 बाइट होता है। क्लियर? अब इसमें दशमलव कितने होते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें 3 दशमलव होंगे। कितने होंगे? 3 दशमलव होंगे। यही अगर IPv6 की बात करेंगे तो इसमें सेमी कॉलन कितने होते हैं? ये इसमें सेमी कॉलन दर्शाया जाता है और इसमें दशमलव। दशमलव कितने होंगे? 3। बिट्स कितने होंगे? 32। बाइट्स कितने होंगे? 4। इसका श्रेणी कहाँ से आता है? 0 से
255 तक है। दशमलव कितने होते हैं? 3। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? तो कितने होंगे? 4 ऑक्टेट होंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सेल शीट एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि मतलब कि डेट, करेंट डेट डालने के लिए किस शार्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो करेंट डेट के लिए क्या रहेगा? एक तो होगा करेंट डेट और दूसरा क्या होगा? करेंट टाइम। तो दोनों समझते हैं। तो पहले जानिए कि ज्यादा यूज किसका होगा। किसी भी फाइल में आप टाइम बहुत कम डाला जाता है ना। सबसे ज्यादा क्या पड़ता है? डेट। तो डेट के लिए छोटा रहेगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन रहेगा। तो ये किसके लिए रहेगा? तिथि के लिए, वर्तमान तिथि या करेंट डेट के लिए रहेगा। और अगर इसको प्रेस करेंगे हम तो क्या निकलेगा? टाइम। क्या रहेगा? टाइम रहेगा। ये दोनों याद रखिए। टाइम बहुत कम डालना पड़े इसलिए इसमें लंबी कीज दबानी पड़ेगी ताकि समय ज्यादा लगे। और जो चीजें बार बार यूज हो रही है, जैसे इसको लगभग कोई भी आप चार्ट बनाए कहीं बनाएंगे तो डेट तो डालना ही होता है। तो डेट के लिए ये वाली कीज है। अगर हम बात करें कंट्रोल डी की और कंट्रोल टी का, तो कंट्रोल टी तो आप समझ रहे होंगे, नई टेबल बनाने के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल टी हो जाएगा। और कंट्रोल डी की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? फिल डाउन के लिए। किसके लिए होता है? फिल डाउन के लिए। ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे कॉपी करना हो तो कंट्रोल डी करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हार्ड डिस्क में? बिल्कुल नहीं। रैम और रोम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच, या मॉनिटर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और रैम के बीच होता है ये। बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी की, तो रजिस्टर मेमोरी किसमें होती है? सीपीयू के अंदर होती है। और सीपीयू के करीब कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है, इसलिए सीपीयू और रैम के बीच बोला जाता है कैश मेमोरी होती है। फास्ट वाली बात है, कौन ज्यादा फास्ट? तो सबसे ज्यादा रजिस्टर है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी दूसरे नंबर पे है, रजिस्टर नंबर 1 पर है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ईमेल भेजते समय बीसीसी विकल्प का पूर्ण नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी 100%, ये सही है। बेसिक कार्बन कॉपी नहीं है। बिजनेस कार्बन कॉपी ये भी नहीं है। बैकग्राउंड कार्बन कॉपी ये भी नहीं है। बीसीसी क्या हो जाता है? ब्लैक कार्बन कॉपी। एक होता है सीसी। तो जब ऐसा सभी को भेजा, सब देखे किसको किसको भेजा गया, क्या क्या भेजा गया, तो उसको क्या बोल देंगे? सीसी बोल देंगे। बीसीसी मतलब सभी लोग को भेजा गया हो, मतलब ज्यादातर लोगों को भेजा गया हो और किसी को ये ना पता हो किसको किसको भेजा गया, क्या क्या भेजा गया है। तो उसको क्या बोला? ब्लाइंड कार्बन। ब्लाइंड मतलब अंधा हो जाता है कि वो उसको कुछ दिखेगा नहीं, किसको भेजा है क्या भेजा है, खुद के बारे में पता होगा। तो इसको क्या बोल देंगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट वन देखते हैं। किसी वेब पेज के विशिष्ट पते, एड्रेस को क्या कहा जाता है? HTTP या URL या HTML या DNS? तो पहले देखते हैं HTTP क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। ये क्या होता है? वेब ब्राउजर प्लस वेब सर्वर के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच क्या करता है? डाटा का आदान प्रदान करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी में अगर एस लग जाता है तो क्या हो जाता है? सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन यूआरएल, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोलेंगे। यही क्या है? किसी वेब पेज या इंटरनेट संसाधन का पता होता है। यही एड्रेस वाला काम क्या करता है? ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। लेकिन अगर हम बात करें HTML का, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। ये वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। तो इस बात याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन DNS, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है? ये जैसे google.com है, को मतलब ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने वाली प्रणाली है। क्या है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP और HTML। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जिसको हम मेलवेयर बोलते हैं, जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर की गतिविधियों पर नजर रखता है, क्या कहलाता है? फायरवॉल, स्पाईवेयर, फर्मवेयर या फ्रीवेयर? तो पहले एक को समझ लेते हैं। फायरवॉल क्या होता है कि कंप्यूटर, वॉल मतलब है दीवार, मतलब आग की दीवार, मतलब एक ऐसा दीवार है जिससे आप कंप्यूटर यूज करते हैं। तो एक वॉल का काम करता है जिससे अनधिकृत डेटा आपके कंप्यूटर में ना पहुंचे, वायरस पहुंचने से बचाने के लिए। मतलब अगर सीधा ऐसे बोले तो कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथराइज्ड पहुंच से बचाने और सुरक्षा तंत्र क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। ठीक।
अगर हम स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है जासूस, जो आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों पर नजर क्या करेगा, उसी क्या बोले स्पाई। तो इसको क्या बोले स्पाई, और वेयर किससे बना, सॉफ्टवेयर से। तो स्पाईवेयर मतलब क्या होगा, जो आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है। फर्मवेयर के किसको बोल देंगे भाई, तो फर्मवेयर बोलेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे हार्डवेयर में अस्थायी रूप से संग्रहित विशेष प्रकार सॉफ्टवेयर, जैसे रिमोट है हार्डवेयर, इसमें भी जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसे हम क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। फ्रीवेयर क्या है, जो फ्री में हो। अब फ्री में का मतलब क्या हो गया, जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्री में यूज करते हैं, उसे क्या बोल देंगे, फ्रीवेयर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम। डेटाबेस टेबल में प्राइमरी कीज का प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग क्या होता है, डेटा को डिलीट करना, बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स की विशिष्ट रूप से पहचान के लिए, डेटा को डुप्लीकेट करना, या पासवर्ड सेट करना। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्राइमरी कीज होती है। नेक्स्ट वन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चल रहे स्लाइड शो को रोकने या बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, एंटर, बिल्कुल नहीं। स्केप, स्पेस बार, या बैक स्पेस। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल में HTTPS में एस का क्या अर्थ है, अगर आपको याद हो तो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। सिस्टम, बिल्कुल नहीं। सिक्योर, जी हाँ, इसको क्या बोलेंगे, सिक्योर बोल देंगे। स्टैंडर्ड और सर्वर, ये भी नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल हम जान लेते हैं। तो ऐसा जान लिया कि पहले क्या था, HTTP था, लेकिन ये सुरक्षित कम था, इसके लिए इसमें क्या जोड़ दिया गया, एस जोड़ दिया गया। तो मतलब सिस्टम अब क्या हो गया, सिक्योर हो गया है। इसके बाद इसको जो अपडेट किया गया उसको SSL किया गया, सिक्योर सॉकेट लेयर किया गया। और वर्तमान समय में है TLS, क्या है, TS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो अब ये वर्तमान समय में ये यूज हो रहा है, जो काफी एडवांस है, अच्छा है। और पहले HTTP था। पूछा यही जाता है कि इसमें एस का क्या यूज है, एस मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में किसकी गति सबसे तेज होती है, अभी पीछे बताया भी गया था, रैम का, कैश मेमोरी का, CPU रजिस्टर का, या SSD का। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो रही हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाकर लेके आएंगे। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट